मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूबी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन जानेंगे बेटा 11, 12, 9, 10 का एग्जाम का पैटर्न कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आना है। सबसे पहले सब स्टूडेंट का पहला काम होना चाहिए कि वो अपने सिलेबस को समझें कि आप कहीं अगर कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता, कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, कितना पढ़ना है पता नहीं। बस सबसे बड़ी समस्या यही है अपने यहाँ कि बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसको कुछ जो भी पढ़ा रहे लोग वो बस उतना हमने पढ़ा है। तो पहले आप बेटा ये तो समझ लो कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना क्या है, आपके एग्जाम में किस टॉपिक से आता कितना है। इन चीजों को जब जानोगे तो आप टीचर से पूछ सकते हो, सर आपने मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाया, भाई क्यों नहीं पढ़ाया, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज सबको बेटा आपको जो टॉपिक समझाए जाएंगे कि कौन आएगा कैसे आएगा 9, 10, 11, 12 में। तो इस क्लास को बेटा पूरा देखना है आपको और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब बच्चों तक पहुंचाना है ताकि प्रत्येक बच्चे को जरूरी नहीं कि अपने आप पढ़े लेकिन उसको अपना सिलेबस तो पता चल जाए। तो इंग्लिश एग्जाम पैटर्न या मार्किंग स्कीम ये कैसे क्या होगा ये सब समझाया जा रहा है आपको। सबसे पहले बेटा क्या है, जो 11, 12 का वो कितने नंबर का आएगा बेटा, आपका 100 मार्क्स का आएगा। जे 11, 12 ये क्या बेटा 11, 12 का है और ये 11, 12 यहाँ लग गया है तो यहाँ बेटा 9, 10 है। 9, 10 का आपका एग्जाम कितने नंबर का होना बेटा 70 मार्क्स का होना है और 11, 12 का बेटा 100 मार्क्स का होना है। इसके बाद अपन जब आगे बढ़ेंगे बेटा आता क्या क्या है, तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा अनसीन पैसेज। क्या आता है बेटा अनसीन पैसेज, जो अगर 11, 12 का बच्चा है 11, 12 और ये है बेटा आपका 9, 10, ठीक है ये है आपका 9, 10। तो 11, 12 है बेटा अनसीन पैसेज आपका 15 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा 15 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपके शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो 3 मार्क्स के रहेंगे। 3 × 4 = 12। जो आपको इस स्टोरी को जो आपको दी गई होगी उसको रीड करना है, उसका मीन से समझना है, फिर इन चारों क्वेश्चन के उसमें से आंसर लिखना है आपको कि कौन सा कितना है। और ज्यादातर आंसर कभी बेटा आप बड़ी क्लास में आ चुके हो 9, 10 में आप लाइन उतार देते थे, तुक्का मार देते थे, अब तुक्का मार के काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोरी के अकॉर्डिंग पहला प्रयास ये करना है कि आप पहले क्वेश्चन जो आपको दिया गया क्वेश्चन से आप कितना ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन और अनसीन पैसेज को मिक्स करके आपको एक कंप्लीट आंसर देना है। तो जी कितने नंबर का आएगा बेटा 12 नंबर का। और जो शुरुआत के 3 मार्क्स है क्योंकि हमने लिखा तो यहाँ 15 है, आपका ये 12 बता रहे हैं, तो 3 मार्क्स में आपको बेटा 1 नंबर का आएगा क्या सिनोनिम्स आएगा। जो भी आपको कोई वर्ड दिया गया होगा उसका कहेंगे इसका सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग इस अनसीन पैसेज में कहीं लिखी है वो आपको छांटना पड़ेगा। सेकंड आएगा बेटा 1 नंबर का आपका एंटोनिम्स, कोई वर्ड दिया गया होगा उसका एंटोनिम्स आपको अनसीन पैसेज में दिया गया होगा वो आपको बताना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन आता है बेटा सेम वर्ड, कुछ वर्ड है कि सिनोनिम्स के सेम तरह ही रहता है जो यहाँ दिया सेम वर्ड मीनिंग इसमें दी गई होगी वो आपको छांटना है। टोटल यानी 11, 12 है बेटा अनसीन पैसेज और इसको एक और नाम से अपन जानते हैं कंप्रीहेंशन। कौन से नाम से जानते हैं बेटा कंप्रीहेंशन। जी आपका बेटा कितने नाम इस टॉपिक से आपका बेटा 15 मार्क्स का आना है। तो आपको इसकी बेटा कोई रट नहीं सकते ना तैयार कर सकते हो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी ज्यादा आप अनसीन पैसेज या स्टोरी आप रीड करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये टॉपिक क्लियर करने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसके बाद अगर 9, 10 से बात करें तो कंप्रीहेंशन से अनसीन पैसेज से कितने मार्क्स का आता है, तो बेटा 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है 10 मार्क्स का आता है। और 10 मार्क्स में क्या सर पूरे ही उत्तर छाटने पड़ते हैं, नहीं। तो इसमें से बेटा जो आपके 7 मार्क्स हैं जी आपको क्या करना पड़ेगा, कोई स्टोरी दी गई होगी और आपको उसके उत्तर लिखने पड़ेंगे, जिसमें से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे और एक आपका सिनो या एंटो में से कुछ पूछ सकता है। और 3 नंबर के कम आप अनसीन पैसेज में ही एमसीक्यू देते हैं। जैसे कोई स्टोरी लिखी है हुआ सुभाष चंद्र बोस तो आपको लिखा होगा सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, ऑप्शन दिया होगा ग्रेट लीडर अ वॉरियर, जो ऑप्शन दे आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो 9, 10 है बेटा अनसीन पैसेज से कितने मार्क्स का आएगा 10 और 11, 12 में 15। जी आपका पहला टॉपिक हो गया बेटा। इसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपका बेटा आर्टिकल। क्या है बेटा आर्टिकल। तो आर्टिकल में जो 11, 12 वाले बच्चे हैं उनके में आर्टिकल कितने नंबर का आएगा बेटा 10 मार्क्स का आएगा। और इसमें आपको शर्त भी रहती है, आपको कितने में लिखना 100 में से 100 से 150 वर्ड में लिखना पड़ता है, जबकि 9, 10 में 80 से 100 वर्ड में लिखना पड़ता है। तो 9, 10 में कितने मार्क्स का आएगा बेटा 6 मार्क्स का आएगा और 11, 12 में बेटा आपका आएगा 10 मार्क्स का। क्लियर। इसके बाद
आपको बढ़िया जी पहले तो हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और जो कैसे लिखना है एक आध क्लास में आपको टॉपिक भी आपको समझा दिए जाएंगे। और जब आप तैयार रहेंगे, आपका अगर मीन्स निकालना, ट्रांसलेशन टॉपिक अच्छा है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। थर्ड पोर्शन है बेटा आपका एप्लीकेशन या लेटर, जो 9th 10th में 11 12 में कितने मार्क्स का आएगा बेटा आपका 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। यानी जितने मार्क्स का आपका आर्टिकल है उतने ही मार्क्स का क्या है, लेटर या एप्लीकेशन रहेगा। और 9th 10th में आपको कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बेटा, 4 मार्क्स का आता है। तो इनका लिमिटेड रहते हैं। 9th 10th में कौन आते हैं, 11 12th में कौन कौन आते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बताया जाएगा। और श्योर है आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के देख लीजिए, वही आते हैं, ज्यादातर रिपीटेड होते हैं। इसके बाद फोर्थ पोर्शन है बेटा आपका वोकेब पोर्शन। कौन सा पोर्शन बेटा, वोकेब पोर्शन, जिसमें आपका 11 12 में कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। वोकेब पोर्शन से 11 12 में आपके बेटा कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। और वोकेब में क्या क्या आता है बेटा, सिनोनिम्स आएंगे आपके, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, और वन वर्ड आएंगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, मुहावरे। और आपका क्या आएगा, मिसस्पेल्ड कोई वर्ड होगा जो कि मिस होगा उसको आपको करेक्ट करना है। तो 10 मार्क्स का आपका ये रहेगा। और 9th 10th में भी बेटा वोकेब पोर्शन से 9th 10th में बेटा वोकेब पोर्शन होता ही नहीं है, वो वोकेब पोर्शन है ही नहीं। इसको ये यहाँ पे थोड़ा हो गया है आपका, एक 9th 10th में ये आएगा नहीं, ठीक है। फिर ये वाला टॉपिक यहाँ पर कैंसिल है। और 11 12 में जो ग्रामर से है बेटा कितने मार्क्स की आएगी बेटा, 15 मार्क्स की आएगी। इसमें 6 पोर्शन रहेंगे। पहला आपका है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, नरेशन रहेगा आपका बेटा, जिससे 2 नंबर का आएगा। सेकंड है आपका सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, जिसमें आपको कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा जो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद थर्ड है बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 2 मार्क्स का आएगा। 4 है बेटा आपका सिंटैक्स, 2 मार्क्स का आएगा। 5 रहेगा आपका बेटा होमोफोन्स आएंगे, सेम भी नहीं रहेंगे, डियर डियर, इस प्रकार से। तो ये कितने हो गए बेटा, 10 मार्क्स ये हो गए हैं। और 5 नंबर का इसी से आपका आएगा ट्रांसलेशन। क्या आएगा, ट्रांसलेशन। जैसे सम्राट अशोक एक महान राजा थे, उनके बारे में ये वाला ज्यादातर आता है। तो टोटल कितने मार्क्स आएगा बेटा, 15 मार्क्स आएगा। जबकि 9th 10th में इसमें बेटा क्या क्या आएगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट आएगा 2 मार्क्स का, और एक्टिव पैसिव आएगा 2 मार्क्स का, पंक्चुएशन आएगा 2 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन आएगा 4 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का आएगा बेटा, 10 मार्क्स। कितने मार्क्स का आएगा बेटा, 10 मार्क्स का ये आएगा आपका। तो यानी ग्रामर पोर्शन से 9th 10th में आपका आएगा 10 मार्क्स का, और 11 12 में कितने मार्क्स आएगा बेटा, 15 मार्क्स का आएगा। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आपका, यानी बिना फर्स्ट के टोटल ये आपके हो गए हैं 15 25 35 45 यानी 16। बिना फर्स्ट उठाए आपकी 16 मार्क्स केवल ग्रामर, वोकेब, अनसीन, एप्लीकेशन, आर्टिकल, इनसे ही होने हैं। और 9th 10th में 10 6 20 और 20 30 नंबर का, 30 नंबर का आपका जे हो गया है। और 20 अभी एमसीक्यू आप ऐड करोगे तो कितने आ गए, 20 जे हो गए 50। और 20 नंबर का वो रहेगी आपकी इंग्लिश फर्स्ट, जिसमें से आपका प्रोज में कितना आएगा बेटा, प्रोज में आपका आएगा 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का। कोई 2 शॉर्ट आपको लिखने पड़ेंगे जो 4 मार्क्स के रहेंगे, और एक लॉन्ग आंसर आएगा। तो 8 + 7 15 आपका आएगा ऐसे। और पोएट्री वाला जो पोर्शन है बेटा वो 10 मार्क्स का आता है 11 12 में, जिसमें से आपको 6 नंबर क्या आएगा, पोएट्री का अनसीन पैसेज आएगा उत्तर छाटने के लिए, और 4 नंबर का इसका सेंट्रल आइडिया आएगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10। और सप्लीमेंट्री रीडर जो है बेटा उसमें भी आपके 2 शॉर्ट आएंगे 8 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, एक लॉन्ग आएगा बेटा 7 मार्क्स का। टोटल कितने हो जाएंगे, ये भी 15। तो टोटल आपका जो 11 12 लेवल है 100 मार्क्स का है। और नए नियमों के अकॉर्डिंग इस साल तो आपका बेटा 100 मार्क्स का होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इंटर में आएंगे उनका बेटा 80 मार्क्स का हुआ करेगा। कुछ नहीं, आपका सिलेबस कुछ कम नहीं होगा, इतना ही रहेगा। बस जो टॉपिक जैसे कि आपका जो आर्टिकल 10 नंबर का 10 मार्क्स का आता है, जिसको हो सकता है 8 कर दें। आपका लेटर और आर्टिकल सेम है, इसको हो सकता है 6 कर दें। ऐसे मार्क्स करके आपका 80 पहुंचेगा। टॉपिक आपके पूरे ही आने हैं। और 9th 10th जो है बेटा इंग्लिश फर्स्ट से प्रोज में आपके बेटा 2 शॉर्ट आते हैं 6 मार्क्स के, और एक लॉन्ग आएगा 4 मार्क्स का। टोटल कितने नंबर की आएगी बेटा, प्रो 10 मार्क्स की आएगी। और 8 में पोएट्री में बेटा आपका क्या आएगा, 3 मार्क्स की आएगी। तो 4 लाइन पोयम,
3 मार्क्स का क्या आएगा सेंट्रल आइडिया, और 4 आपके रहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो आपका 10 मार्क्स का ये हो गया। और सप्लीमेंट्री में बेटा एक लॉन्ग रहेगा आपका 4 मार्क्स का, एक शॉर्ट रहेगा 3 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटा 7 मार्क्स हो गए। इस के अकॉर्डिंग बेटा आपका ये 9 10 70 मार्क्स का तैयार होगा और 11 12 100 मार्क्स का तैयार होगा। अब इसको सेम एक पीडीएफ में बताया, अब इसको अलग अलग करके आप थोड़ा देख लीजिए बेटा। जैसे अनसीन पैसेज में लिखा है कितने मार्क्स का बेटा 15 मार्क्स का, कितने मार्क्स का बेटा 15 मार्क्स का लिखा है, बता चुके कैसे आते हैं। आर्टिकल 10 मार्क्स का लिखा है, 11 12 है बेटा 11 एंड 12। इसके बाद एप्लीकेशन लेटर कितने मार्क्स का बेटा 10 मार्क्स का है। और बुके पोर्शन में देखो जो लिखा भी है उसमें देखो सेम सेम लिख दिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड आइडियम मिसस्पेल्ड, ये 2 मार्क्स इसके 2 करके टोटल कितने मार्क्स हो गए बेटा 10 मार्क्स हो चुके हैं जी। आपका आ गया बेटा कितने मार्क्स हो गए जी बेटा 10। और ग्रामर में लिखा 15 मार्क्स टोटल, DS टू IS डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंस टू इसके ट्रांसफॉर्मेशन टू सिंटैक्स टू होमोफोन्स टू ट्रांसलेशन 5। टोटल ये कितने हो गए बेटा 15, कितने हो गए बेटा 15। तो आप देख सकते हैं 15 30 40 50 60 मार्क्स की आपका ये हो गया है। इसमें आपको केवल 11 12 का देखिएगा अलग से बताया गया है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जी आपको 9 10 का बेटा जी क्या बेटा 9 10 का ग्रामर बताया गया कि 2 मार्क्स की आपकी क्या आएगा डायरेक्ट आएगा, 2 मार्क्स का सिंथेसिस आएगा, 2 ये भी 11 12 ही का है, सिंटैक्स आ गया जी आपका 11 12 ही चल रहा है आपका। 11 12 में देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप 7 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितने प्रोज से कितने मार्क्स का आएगा बेटा आपका प्रोज से आपका आएगा 15 मार्क्स का, और पोएट्री से बेटा 10 मार्क्स का रहेगा, अनसीन पैसेज 6 मार्क्स का है, और सेंट्रल आइडिया आपका 4 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए बेटा 10। सेम सप्लीमेंट्री में आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 रहेंगे 8 मार्क्स के, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 रहेगा 7 मार्क्स का। टोटल कितने होगा 17। तो 50 30 40 40 60 100 मार्क्स हो गया 11 12 लेवल। आप देख सकते हैं बेटा आपका पूरा सिलेबस ये अलग करके बताया गया। अभी 9 10 बगल में रख लीजिए ताकि बेटा एक समझ लें कि आप 9 10 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आप 9 10 में पढ़ के आए वो 11 12 में भी हैं, और कुछ टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, जैसे कि सिंथेसिस आपने कभी नहीं पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा है, छोटा टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा है। तो 11 12 का थोड़ा 9 10 से बहुत हटके को टॉपिक रहता है। सिंटैक्स में आप केवल पार्ट ऑफ स्पीच में इतना जाने हो, 11 12 में थोड़ा डीपली उसको जानोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा अपन। अब ये देखो टोटल ये आ रहा है 17 मार्क्स, क्या लिखा है उसने खुद लिखा है 17 मार्क्स, बट यहाँ क्लासें क्या हैं 9 और 10, क्लियर। बाकी इसमें आपका क्या रहेगा 7 3 13 10 नंबर का आपका रहेगा अनसीन पैसेज, क्या आएगा बेटा अनसीन पैसेज। आर्टिकल देखो उसने खुद लिखा है कितने मार्क्स का रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा, एप्लीकेशन या लेटर 4 मार्क्स का रहेगा, और बुके आती नहीं है 9 10, तो जी थोड़ा एक्स्ट्रा आपका ऐड हो गया, जी टॉपिक आपका 9 10 में आ गई नहीं। तो आप 6 10 16 20 मार्क्स आपके ऐसे आ चुके हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये लिखा बेटा DS टू IS बेटा 2 मार्क्स का आपका आता है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस 2 मार्क्स का आएगा, पंक्चुएशन 2 मार्क्स की रहेगी, और ट्रांसलेशन बेटा 9 मार्क्स का बेटा 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का आएगा 4 मार्क्स का। इसके बाद करेक्ट वर्ब आपको भरनी है 1 मार्क्स का, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा। करेक्ट मेकिंग है रीऑर्डरिंग बोलते हैं इसको, रीऑर्डरिंग या रीअरेंज, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है लिखे हैं। अब इंग्लिश फर्स्ट में देख लें तो ये लिखा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे क्लोज से, ये 9 10 से बता रहे हो 9 एंड 10। इंग्लिश फर्स्ट में जो क्लोज पोर्शन है बेटा 2 आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं, कितने मार्क्स के रहेंगे 6 मार्क्स के। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 लिखना है जो कितने मार्क्स का रहेगा 9 मार्क्स का नहीं रहता बेटा, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा, कितने मार्क्स का 4। टोटल कितने हो जाएंगे ये आपके 10, कितने हो जाएंगे बेटा 10। और पोएट्री में 4 लाइन पोएम 3 मार्क्स की, सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का रहेगा आपका, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल ये आपका पोएट्री कितने मार्क्स की आएगी 8 मार्क्स की आएगी। सप्लीमेंट्री में बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही आएगा 3 मार्क्स का रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा 3 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 आएगा लेकिन कितने मार्क्स का रहेगा 9 मार्क्स का, नहीं 4 मार्क्स का रहता है,
4 3 कितने हो गए 7। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा 5 आएंगे। कितने आएंगे बेटा 5 आएंगे। कितने आएंगे 5। तो आपका टोटल ये कितना हो गया 4 12 हो गया। कितना हो गया बेटा 12 मार्क्स की ये आएगी आपकी। और इसमें भी बेटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रोज वाले पोर्शन में भी 5 आते हैं। तो आपका 10 + 5 15 नंबर का प्रोज से आएगा और 50 नंबर का आपका किससे आएगा सप्लीमेंट्री से। 8 नंबर का जे तो 38 मार्क्स का आपका ऐसे आता है एमसीक्यू टाइप सब क्वेश्चन मिला के, और बाकी आपका ग्रामर पोर्शन से रखा जाता है। नेक्स्ट है इस प्रकार से आपका बेटा पूरा सिलेबस एक समाप्त हो जाता है और आप अपना सिलेबस समझ लेते हैं। इसके बाद छोटे छोटे भी हमने अलग से इसको बता दिया था एक वीडियो में अलग ही अलग करके, वो भी आप देख सकते हैं। जी आपके हो गए बेटा सिलेबस की बात। अब आपका पहला टॉपिक जो है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, नरेशन वाला जो आपका चैप्टर 1 है 11 12 का चैप्टर 1 है, 9 10 में भी ये आता है, सेम ही है। तो नरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में।